न्यूमेरिकल्स की शुरुआत करते हैं। व्हेन एंड वेयर टाइप के प्रॉब्लम्स हम देख रहे थे। हाँ, जो लोग शाम में रहेंगे बैचेस में, रिपीटर बैच में, सबके लिए चलेगा। ठीक है, कहाँ तक पहुंचे थे लास्ट टाइम? कौन सा क्वेश्चन हुआ था? साइकिल लिस्ट और बॉय का हुआ था ना। ओके, ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ था ना। बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस starts from rest and moves with constant acceleration 8 meter per second square. Full stop. At the same time, comma, a car traveling with a constant velocity 16 meter per second overtakes and passes the bus. Overtakes and passes the bus. Full stop. After how much time? After how much time and at what distance? After how much time and at what distance the bus overtakes the car. The bus overtakes the car. After how much time and what distance the bus overtakes the car. क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, सोचिए इसका कैसे हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं। सबसे पहले एक बस है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव होगी आगे विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए सिनेरियो को बनाते हैं। मान लो ये बस है आपकी, ओके, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी? 0, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, दैट मींस 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, एट द सेम टाइम अ कार ट्रैवलिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकंड ओवरटेक्स द कार, overtakes and passes the bus. देखो, जिस वक्त गाड़ी ने मूव करना स्टार्ट किया, बस ने आगे बढ़ना स्टार्ट किया, एग्जैक्ट उसी वक्त एक कार ओवरटेक करके चलेगी। एग्जैक्ट उसी वक्त एक कार ओवरटेक करके चलेगी, है ना। मान लो भैया ये कार है ना, और कार was traveling at a speed of 16 मीटर पर सेकंड, 16 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से वो ओवरटेक करके चली। ये तो शुरू में रेस्ट में था ना, स्पीड क्या होगी? शुरू में बहुत कम थी, अब इतने में जब्त करके निकल गई। अब कार कांस्टेंट स्पीड से चल रही है 16 मीटर पर सेकंड, मगर बस की स्पीड लगातार बढ़ रही है। तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि बस क्या करेगी? कार को ओवरटेक कर लेगी। वो बस उतने पूछो कब और कहाँ। मान लो ये पोजीशन है, इसमें बस और कार एक ही साथ एक ही जगह पहुंच जाएगी। डिस्टेंस दोनों ने कितना कवर किए थे? x, है ना। अगर मैं बोलूँगा ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ जाने के लिए टाइम t लगा, इसको भी यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना टाइम लगा होगा? ठीक है, अब कैसे करेंगे सॉल्व? देखो क्या बताया था तरीका मैंने, आइडेंटिफाई द मोशन। बस का मोशन, कार का सेकंड स्टेप, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लिखिए। चलिए फिर देखो, बनाओ, निकालो, बताओ क्या आंसर रहेगा। आप करो कैलकुलेट, मैं जब तक सेकंड क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ।
मीटर, अच्छा डिस्टेंस बताया आपने, बिल्कुल सही। टाइम 4 सेकेंड, दैट्स करेक्ट। चलिए देखते हैं। तो ये बस है, ये कार। ओके, हमने देखा कि भाई जब बस यहाँ से अपना मोशन स्टार्ट कर रही है उसी वक्त कार ने इसको ओवरटेक करके चलेगी। तो कब और कहाँ में? इसके लिए मैंने कहा था कि भाई ठीक है, इसका तरीका ये होता है कि आपको सबसे पहले दोनों का मोशन आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो हमने कहा कि बस का मोशन आपका क्या रहेगा, एक्सेलरेटेड, और कार का मोशन क्या रहेगा, यूनिफॉर्म। तो अगर मैं बस का फॉर्मूला लिखूंगा, बस के लिए डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लिखूंगा, तो x इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा। x इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए कितना है, ए टी स्क्वायर, यानी x इज इक्वल टू 4t स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 फॉर कार x इज इक्वल टू dt का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में है, तो 16 इंटू टी, x इज इक्वल टू हो जाएगा 16 इंटू टी। इक्वेशन नंबर 2 आप दोनों को इक्वेट करेंगे, है ना, दोनों का x आ गया ना आपको, तो फिर आप लिखेंगे 4t स्क्वायर इज इक्वल टू 16t, t कटा t इज इक्वल टू 4 सेकंड, आपका 4 सेकंड्स, है ना, t आ गया। अब किसी t की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में डाल दो, जैसे यहाँ डाल देता हूँ मैं, फ्रॉम टू x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर 64 मीटर्स। आज समझ में? अब वो वाला ट्राई करो, देखते हैं आप सही लिंक लगा पाते हैं। जब तक मैं इधर दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। सबसे काय का बोला हुआ मैंने टेस्ट तैयारी अच्छे से रखो बेटा, सारे डीटीपीज को अच्छे से करो बार बार। Starts from west.
ये वाला इसका है आंसर। ये सॉल्यूशन हो गया ना, पुराना लिखना सभी का। फॉर्मेट यही है, फॉर्मेट तो यही है, बस टाइम सही चुन पाओ तो आप कर दोगे। मेन चैलेंज है इसका टाइम सही पता लगा। कार A starts from point O and moves with a constant velocity of 9 meter per second. After 2 seconds, another car B begins its journey from O and follows car A. If car A starts from car B starts from rest and moves under constant acceleration of 4 meter per second square, after how much time and at what distance the two cars meet? सिचुएशन को देखो, अपन ऐसा एनालिसिस करते हैं। मतलब मान लो कि ये पॉइंट O है, पहली कार A है ना। अब ये पॉइंट O से इसने अपना मोशन शुरू किया और लगातार ये कांस्टेंट स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रही है ना। 9 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से वो आगे बढ़ रही है, ठीक है। और वो आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और कुछ अराउंड 2 सेकंड के बाद कार B ने अपना मोशन स्टार्ट किया। 2 सेकंड के बाद कार B ने अपना मोशन स्टार्ट किया। इनिशियल वेलोसिटी 0 ऑफ कार B और एक्सेलरेशन कैसा था उसका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो कह रहा है कब और कहां वो एक दूसरे से मिलेंगे। और ऐसा है, मान लो ये दोनों एक साथ यहाँ पहुंच गए, दोनों एक साथ वहां पहुंच गए, है ना। मान लो इस पॉइंट का नाम कुछ x करके दे देते हैं, x पॉइंट पे पहुंच गए। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, x ही होगा ना। डिस्टेंस तो वही है ना, सेम कवर किया ना दोनों ने। डिस्टेंस सेम किए, कवर नहीं, मगर टाइमिंग दोनों का अलग अलग होगा। इस पर टाइमिंग सेम है क्या? तो गौर से पढ़ो तो क्वेश्चन, टाइम सेम है क्या? नहीं, एक ने 2 सेकंड देरी से शुरू किया, एक ने 2 सेकंड देरी से शुरू किया। तो अगर मान लो कार A T टाइम में यहां पहुंचा तो कार B कितनी देर में पहुंचेगा? +2 की -2? +2 की -2? -2 ये गड़बड़ होती है, +2 कर देते कई लोग। एंड अब वो कैसा सीन है, ये कैसी सिचुएशन है जो समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा मान लो, एग्जैक्ट ऐसा होने नहीं वाला, मगर मान लो मैंने बोला चलो तुमको बालापुर में जाके पार्टी देता हूँ, ऐसा मान लो, है ना। तो भैया मैंने बोला चलो अपन बालापुर में जाके वैसा पिकनिक करेंगे, अपने खेत में जाके मस्त अपन है ना बारबेक्यू ये वो सब करेंगे, बेहतरीन एंजॉय करेंगे, ठीक है। अब ऐसा है कि चलो अब एक बस में मैंने ठीक है सबको बिठा दिया, पर्टिकुलर बस में, जब तुम आगे निकलो मैं आ रहा, है ना। अब ये निकल गया यहाँ से, आप लोग बोला से बस निकल गई आगे और फिर वो पर्टिकुलर बालापुर की तरफ जा रही। अब मैंने बोला कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, निकलो आगे, मैं आ रहा हूँ। अब मैं मस्त वहाँ पर जहाँ से बस निकली वहाँ थोड़ा 15 मिनट टाइम वेस्ट किया, मैंने चाय किया, नाश्ता किया अच्छे से, है ना। अब फिर उसके बाद में 15 मिनट के बाद मैं निकला, कितनी देर के बाद? 15 मिनट के बाद निकला। मैंने कितना टाइम वेस्ट किया? 15 मिनट। मैंने 15 मिनट का डिले किया, ठीक है। और फिर तुम चलो जब बालापुर पहुंचने वाले थे उसकी साथ में अपन दोनों पहुंचे, मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ाया क्योंकि मैं एक्सीलरेटेड मोशन से आ रहा था, मैं स्पीड बढ़ाते हुए आ रहा था, पूरे कांस्टेंट स्पीड से जा रहे थे, मगर मेरी गाड़ी की स्पीड लगातार बढ़ रही थी। और ऐसा हुआ कि अपन दोनों साथ में बालापुर पहुंचे, अपन दोनों साथ में पहुंचे वहां पर, है ना। अगर तुमको टाइम लगा 1 घंटा तो मुझे कितना टाइम लगा? 45 मिनट्स। वहां पहुंचने के लिए कितना टाइम लग गया? 45 मिनट्स लगे ना मेरी जर्नी का टाइम। तुम वो मत सोचो कि 1 घंटा सर 15 मिनट टाइम वेस्ट करो, उसको नहीं गिनने का है, मोशन का टाइम गिनने का है। समझ रहा क्या? नहीं समझा तब तक के लिए बोलना। अपने को टाइम किसका गिनना है? सिर्फ मोशन का, है ना। ये स्टार्ट की इन्होंने अपना, है ना, मान ले 12 बजे स्टार्ट किया जर्नी, है ना, और पहुंचे कितने बजे? 1 बजे। एग्जैक्ट 15 मिनट अपन ने लेट चालू किया, अपन तो साथ में रहते हैं तो अपन 15 मिनट क्या करें? टाइम वेस्ट किया, है कि चाय पिए, नाश्ता किया, अपन ने समोसा से खाए, है ऐसे इमेजिन कर लो सर। तो अब ऐसा है कि 15 मिनट अपन ने टाइम वेस्ट किया,
ये फिर उसके बाद अपन निकले, मगर अपन गाड़ी की स्पीड लगातार बढ़ाते हुए कर एक्सीलरेटर मोशन से, और हुआ ये जब वो वाला पर पहुंचे अपन भी उतनी देर में पहुंचे, उसी वक्त पहुंचे। अब अपन कितने बजे निकले होंगे, 15 मिनट रेस्ट किए तो 12:15 बजे, और पहुंचे कितने बजे, 1 बजे। ये 12 बजे निकल के 1 बजे पहुंचे, अपन 12:15 बजे निकल के 1 बजे पहुंचे, तो अब इनकी जर्नी कितनी देर की है और अपनी कितनी की है, 45 मिनट 45, है ना। तो अब इसी को नंबर्स को देख, अगर मान लो कि अब मैं अगर कहूँ कि देखिए t सेकंड से पहुंचे, ये t सेकंड से पहुंचे, और इसने अपन ने क्या कर 2 सेकंड का डिले किया, तो अपनी जर्नी कितनी रहती होगी, t-। तो वैसे यहाँ पर खेला रहा, कार ए ने मोशन स्टार्ट किया, कार ए ने मोशन स्टार्ट किया, ये समझ में आया आपको। कार ए ने मोशन स्टार्ट किया और उसके 2 सेकंड के बाद कार बी ने मोशन स्टार्ट किया, ये समझ में आया। 2 सेकंड का उसने क्या किया, डिले किया। अब कार ए ने मोशन स्टार्ट किया, उसके 2 सेकंड के बाद ये शुरू करता अपना मोशन, फिर थोड़ी देर के बाद एक साथ पहुंच जाते हैं वो लोग एक ही जगह पर, डिस्टेंस कवर दोनों का कैसा हो जाता है, सेम हो जाता है। तो मैं कहूंगा अगर इसने कार ए ने टाइम t लिया तो कार बी ने कितना टाइम लिया होगा, t-2 सेकंड्स। ये समझा कि नहीं समझा भैया, नहीं समझा, इब्राहिम नहीं समझा, हाँ क्या नहीं कहा, फिर तो माइनस बी समझा कि नहीं समझा, माइनस में आया तो वैसे भाई आप अगर मान लो एक कार कोई देरी से निकलती है, एक कार थोड़ी देरी से निकलती है, जितने सेकंड की देरी से वो निकलेगा उसकी जर्नी का टाइम इतना कम रहेगा, अगर वो एक साथ पहुंच रहे हैं तो, है ना। अगर मैंने 10 मिनट की देरी किया होता, अगर मान लो तुम 1 घंटे में पहुंचे, है ना, और मैंने 10 मिनट डिले करके वहां पहुंचा तो मैं 50 मिनट में पहुंचा, है ना। तुम 1 घंटे में वहां पहुंचे, मैंने आधे घंटे के बाद अपना जर्नी स्टार्ट किया और अपना साथ में पहुंचे, तो उसका मतलब मैंने आधे घंटे में डिस्टेंस कवर किया। अगर ये भैया t सेकंड्स में यहाँ पहुंचा, है ना, मैंने 2 सेकंड लेट किया तो ये t-2 सेकंड्स में वहां पहुंचा, ऐसा नहीं। तो इस तरह से ये टाइमिंग आगे t-2। अब ये अपने टाइमिंग का पता चल गया, अब आगे क्या करना है, वही करना है जो पहले किए थे। चलो अब करो सॉल्व, बताओ क्या आंसर आ रहा है। करो सॉल्व। क्या था पहले, आइडेंटिफाई द मोशन, ऊपर वाले का ए कार का यूनिफॉर्म, बी कार का एक्सेलरेटेड, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लिखो। एक्सप्रेशन हो रही है ना, -8 और -9 कितना होता है, -17 t स्क्वायर -17t + 8 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो ऐसी बन रही क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही,
हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी यहाँ पे, चेक कर लेना कैलकुलेशन एक बार। टू टी स्क्वायर माइनस 17t प्लस 8, यस करेक्ट। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसके आगे क्या करना है हमको, सॉल्यूशन देखना है इसका। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करो 16, ऐसे वो दो नंबर्स जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन माइनस 17 आता हो और मल्टीप्लिकेशन प्लस 16 आता हो, सिंपल है। हाँ माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 है ना, दो फैक्टर्स क्या आएंगे वो माइनस 16 और माइनस 1, इनका एडिशन क्या होता माइनस 17 और मल्टीप्लिकेशन क्या होता 16 प्लस 16। देखो तो ये लिखेंगे आप 2t स्क्वायर माइनस 16t माइनस t प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब यहां से 2t कॉमन निकलेगा तो 2t t माइनस 8 और माइनस 1 कॉमन निकालो और ये हो जाएगा t माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो मैं यहां लिख सकता हूं देखो t माइनस 8 इंटू 2t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। देखो t इक्वल्स टू 8 सेकेंड्स और t इक्वल्स टू 1/2 सेकेंड्स, है ना। समझ में आया नहीं, t की वैल्यू तो माइनस 8, t माइनस 8 इक्वल्स टू 0 होगा तो t इक्वल्स टू 8, 2t माइनस 1 इक्वल्स टू 0 यानी t इक्वल्स टू 1/2 सेकेंड्स। अब बात ऐसी कि इनमें से वैलिड वाला कौन सा है, 8 वाला। सेकंड हाफ वाला इनवैलिड क्यों है, माइनस प्लस में होता आंसर, इनवैलिड क्यों है। हाँ जब जर्नी 2 सेकंड बाद शुरू किया उसने तो आधे सेकंड में ओवरटेक कैसे कर सकता, पॉसिबल है क्या, है ना। अब अपन जब जा रहे थे बालापुर, है ना, तो तुम ये भाई मैं तो 15 मिनट तक चाय पीते बैठा था, तुमने सब बोले 5 मिनट में ओवरटेक कर निकल गए, ऐसा बोल सकते हैं कि तुम नहीं, अरे भाई मैं तो वहीं खड़ा था, मैं तो चाय पीते, तुमने किसी और को देखे होंगे, है ना, या फ्यूचर देख रहे होंगे, अलग बात है। तो अब सिचुएशन ये है बेटा कि देखो ये पॉसिबल ही नहीं है ना, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं कि भैया आप 2 सेकंड के बाद जर्नी जब शुरू करें तो आधे सेकंड में कोई ओवरटेक कैसे कर सकता है कि। तो इस तरह से हम लोग कहेंगे कि ये वाला आंसर इनवैलिड है, सिर्फ यही आंसर वैलिड है। अब अगर यही आंसर वैलिड है तो इसको इस्तेमाल करके x निकालो, x इज इक्वल टू क्या आएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 8 यानी कि कितना 72 मीटर्स। तो वर्ड में आना जब आपको इसका टिक पड़ेगा, जब टिकट ट्राई करो ये जिसका हो जाए ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो आया तो।
चलिए इसको तो मुझे सॉल्व करके बताना पड़ेगा आपको। A boy is moving with a constant velocity of v0 on a straight road when he is at a distance of t behind the bus. Okay, the bus starts from rest and moves in the constant acceleration alpha. The minimum value of v0 such that the boy catches the bus. भैया देखो, यहाँ पर एक बस खड़ी हुई है, और एक बच्चा, एक लड़का बस की तरफ भागते हुए आ रहा है। बेटा शायद आपने उसको मिनिमम वैल्यू निकालने का जो स्ट्रेटेजी वो यूज होती है। जब भी अपन किसी चीज़ की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ का डेरिवेटिव लेना पड़ता है और उसे जीरो से इक्वेट करना पड़ता है। तो वेरिएबल की एक वैल्यू आप याद है आपको, डेरिवेटिव में पढ़े थे, वो मेथड यूज करना पड़ेगा। इधर का हो गया ये वाला। देखो इसमें इस बार तुमको मैं डेरिवेशन बता रहा हूँ, मगर तुमको इसमें आने वाला फॉर्मूला तुमको याद रखना है। मान लो ये हुआ कि बस यहां तक जब पहुंची तब जाके वो लड़का बस को पकड़ पाया, है ना। बस तो उसने क्या कर लिया, कैच कर लिया। तो बस ने कितना डिस्टेंस कवर करी? नहीं डी बोला हुआ है, डी बोला है क्या? डिस्टेंस नहीं ना, ये मैंने डिस्टेंस डी बिहाइंड द बस, ये डिस्टेंस डी बोला हुआ, और ये डिस्टेंस आपका कितना है, x, ठीक है। तो जब ये d डिस्टेंस पे था तब बस ने अपना मोशन स्टार्ट करी, है ना, और ये एक्सेलरेटिव मोशन से आगे बढ़ी। लड़का तो कांस्टेंट स्पीड v0 से आ ही रहा था, और इतना बोला कि v0 की कम से कम कितनी वैल्यू होना चाहिए ताकि वो कैच कर सके उसको। अब बस का इनिशियल वेलोसिटी क्या बोला हुआ था बेटा आपका, 0, एक्सेलरेशन क्या बोला हुआ था, अल्फा। वंस अगेन ये लोग x डिस्टेंस के बाद बस को क्या करता है, कैच करता है। तो वही पुराना जो मेथड है, आइडेंटिफाई द मोशन। तो भाई मोशन दोनों का आइडेंटिफाई करो, किसका कौन सा मोशन है। लड़के का मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म। बस का मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड। चलिए फिर बनाइए इक्वेशन। फॉर बॉय, तो लड़के की अगर बात की जाए तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, x प्लस डी। तो मैं कहूंगा x प्लस डी इज इक्वल्स टू, उसका वेलोसिटी कितना था, v0, और मान लो टाइम t लग गया। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग कहेंगे कि बस का मोशन कितना डिस्टेंस कवर हुआ, और बस ने डिस्टेंस कवर किया कितना, x, है ना। इसका मोशन कैसा था, एक्सेलरेटेड। इनिशियल वेलोसिटी कैसी थी, 0, तो हाफ ऑफ at स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ अल्फा t स्क्वायर। ओके, इक्वेट करो, मतलब x की वैल्यू यहां डाल दो, तो हाफ ऑफ अल्फा t स्क्वायर प्लस d इक्वल्स टू d0 इनटू t। अब ऐसा है, मेरे को t से डिवाइड करना पड़ेगा इसे, तो d0 इज इक्वल्स टू 1/2 अल्फा t प्लस d बाय d। ये हमारे पास v0 की वैल्यू आ गई है। अब v0 की मिनिमम वैल्यू के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम यहाँ वेरिएबल है और उसे 0 इक्वेट करना पड़ेगा। फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ 0, सॉरी v0, तो आप डेरिवेटिव लेंगे v0 का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, सिर्फ अल्फा बाय 2, और यहाँ पर क्या होगा, माइनस डी अपॉन टी स्क्वायर, इजंट इट, इक्वल्स टू, इसे 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो इसको आप इधर लेके जाइए, तो अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी स्क्वायर इधर जाएगा 2d अपॉन अल्फा,
और t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2d अपॉन अल्फा। बेटा ये काय की वैल्यू है? टाइम की, कि कब वो कैच करेगा, कब वो कैच करेगा। यही वाले खास तौर से ध्यान दो आप लोग, तो कब कैच करेगा। अब सवाल हमारा क्या है, कहां कैच करेगा? नहीं, मिनिमम वेलोसिटी चाहिए, सॉरी, तो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए। तो इसे, इसके लिए मैं क्या करूंगा, उसे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 में अल्फा की वैल्यू को, सॉरी टी की वैल्यू को। फ्रॉम 2 v0 मिनिमम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ अल्फा, ये वैल्यू डालो, अंडर रूट ऑफ 2d अपॉन अल्फा प्लस d अपॉन अंडर रूट ऑफ 2d अपॉन अल्फा। ठीक है, अब आगे क्या, देखो भैया ये अल्फा चला जाएगा ऊपर, और मैं इसको फिर ऐसा लिख सकूंगा v0 मिनिमम, मैं ये अल्फा और 2 को भी अंदर खींच जाता हूँ, रूट के अंदर खींच जाता हूँ ताकि कैलकुलेशन आसान हो सके। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर 2d, ये 2 रूट के अंदर जाएगा तो हो जाएगा 4 अल्फा प्लस ये रूट अल्फा चला गया ऊपर। देखो ये रूट अल्फा ऊपर जाएगा, मैं ये d को भी अंदर रूट के अंदर भेज रहा हूँ, तो ये हो जाएगा d स्क्वायर अल्फा, ये अल्फा जो ऊपर चला गया था और ये d जो रूट के अंदर घुस गया था अपॉन 2d। अब देखो कैलकुलेशन करके, ये 1 जा 2 जा, अल्फा और ये अल्फा कैंसिल, ये d और ये d कैंसिल, तो फिर ये क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट में अल्फा d बाय 2 प्लस अंडर रूट में अल्फा d बाय 2, है ना, वो सेम आया। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं हम, 2 अंडर रूट ऑफ अल्फा d अपॉन 2। ठीक है, अब ये 2 को अंदर भेजो, 4 हो जाएगा, 4 अल्फा d अपॉन 2, ये 2 वही कटा। अब बताओ भैया मिनिमम वैल्यू क्या हुई फिर v0 की, अंडर रूट ऑफ 2 अल्फा d, एंड दैट्स योर आंसर, अंडर रूट ऑफ 2 अल्फा d। अब आपको करना क्या, ठीक है, ये याद रख, डेरिवेशन थोड़ा बहुत याद रखे तो अच्छी बात है, मतलब प्राइमरी आपको ये याद रखना है कि अगर कोई, है ना, मान लो कि अगर सपोज करो कोई बस या कोई कार या कुछ भी सामने है ना, और इधर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, लड़का है, लड़की है, कार है, कुत्ता है, बिल्ली है, कुछ भी है ना, अब उसको कैच करना है, ये यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन से आगे बढ़ रहा है, ये डी डिस्टेंस पीछे है, तो उसको कैच करने के लिए इसको कम से कम कितनी रफ्तार से भागना पड़ेगा, तो उसका फॉर्मूला रहेगा अंडर रूट ऑफ ट्वाइस अल्फा डी। अल्फा डी के बजाय ए डी बोलो, ए मतलब एक्सेलरेशन, डी बोले तो डिस्टेंस बिहाइंड द बस, ए बोले तो क्या है एक्सेलरेशन, और डी क्या है डिस्टेंस बिहाइंड द बस, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट, ये मेथड, ये मतलब डायरेक्ट वो याद रखो, मेन वो है तुम्हारे, ये देख लो, ये सेटिस्फैक्शन के लिए, हाँ ये ऐसा आया, ऐसा नहीं कि तुक्के में पड़े पड़ना, है ना, ये ऐसा आया, है ना। इन केस आपको ये याद नहीं आ रहा फॉर्मूला, तो आप कैलकुलेट कर लो, जेई वालों को खास तौर से, जेई वालों को स्टेप प्रॉब्लम्स आते हैं, है ना, नीट वालों को आया भी आया तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना है, इसमें ट्विस्ट डाल के दे सकते जेई को, लिख लो एक, ठीक है। तो ये व्हेन एंड वेयर टाइप के जो प्रॉब्लम्स थे यहाँ कंप्लीट होते हैं। कल से जो हम स्टार्ट करेंगे वो रहेगा मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, लिख लो पहले।